क्लास 7 साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, हीट। और इस वीडियो का पहला टॉपिक भी हीट ही है, यानी कि जो चैप्टर का नाम है वही पहला टॉपिक है। तो हीट क्या होती है? और ऑब्वियस सी बात है, ये एक ऐसा वर्ड है जो हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, राइट? कभी न कभी तो ज़रूर सुन रखा होगा हीट क्या है। और हीट का एक बेसिक्स अगर हमारे मन में कोई इमेज बनता है तो वो बनता है गर्मी का, मतलब हीट मतलब गर्मी। बट एक्चुअल में हीट क्या है? हीट एक तरह की एनर्जी होती है। और एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी को भी थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, राइट? सपोज यहाँ पर मेरे पास दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और दोनों को मैं एक टास्क देता हूँ रनिंग का। और ए 1 किलोमीटर दौड़ के थक जाता है और वहीं बी 5 किलोमीटर तक दौड़ता ही जाता है। तो ऐसे में हम ये बोलेंगे कि ए की एनर्जी बी की एनर्जी से काफ़ी कम है, या फिर बी की एनर्जी ए की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा है। तो एनर्जी का पता चलता है कि कोई कितना काम कर सकता है। तो एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी की कई फॉर्म्स होती हैं, जैसे हीट एक तरह की एनर्जी है, लाइट इज़ एनर्जी, साउंड भी एक तरह की एनर्जी है, और भी बहुत तरह की एनर्जी होती हैं, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो उन्हीं तमाम एनर्जीज़ में हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी। और एनर्जी चाहे हीट हो या कोई भी हो, एनर्जीज़ को हम देख नहीं सकते, बस केवल फील कर सकते हैं। और कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर लाइट एक ऐसी एनर्जी हम देख पाते हैं। बच्चा, आप लाइट नहीं देखते हो, लाइट की प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसकी प्रेजेंस में हम चीज़ों को देख पाते हैं, लाइट खुद नहीं दिखती है। तो लाइट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट, महसूस कर सकते हैं। और हीट क्या है? कॉज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के पीछे जो वजह होती है वो हीट होती है। मतलब अगर किसी का ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हीट। टेम्परेचर किसी का घटा, उसके पीछे भी रीज़न क्या है? हीट। तो ओवरऑल हीट इज़ कॉज ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट हम देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इसको हम नीचे से हीट दे रहे हैं, मतलब ये जो ऊपर का एरो बना हुआ है इसका मतलब हीट इसको दी जा रही है। हीट का रिजल्ट क्या है? हीट देने का रिजल्ट क्या है? हीट देने का रिजल्ट ये आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से हीट हम ले लें, उसकी हीट हम निकाल लें, या वो हीट दे दे किसी को, तो ऐसे में उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है। अब करते हैं छोटी सी एक्टिविटी। तो यहाँ पर 3 वेसल हैं। एक में हमने ले लिया है आइस वाटर, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम होगा। एक है टैप वाटर जिसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा, और एक है हॉट वाटर जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम, और इतना मतलब वो हॉट वाटर इतना हॉट होना चाहिए जिसमें हम अपना हाथ डाल सकें, इतना भी नहीं कि हाथ डालते ही जल जाएं, मतलब टॉलरेट कर सकें। तो हमें क्या करना है, अपना लेफ़्ट हैंड आइस वाटर में डिप कर देना है और राइट हैंड हॉट वाटर में डिप कर देना है, और ऐसा 3-4 मिनट के लिए हमें करना है। उसके बाद 3-4 मिनट के बाद दोनों वेसल से या दोनों पानी से अपना हाथ निकालना है, और दोनों हाथ को एक साथ इस बी वेसल यानी कि टैप वाटर में डाल देना है। अब आपको जो फील होगा, जो सेंसेशन आएगी वो क्या होगी? आपके लेफ़्ट हैंड में वार्म सेंसेशन आएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि अभी बायां हाथ आपका, लेफ़्ट हैंड थोड़ी देर पहले आइस वाटर में था, अब आपने वो हैंड डिप कर दिया है टैप वाटर में। टैप वाटर का टेम्परेचर आइस वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स वाई आपके लेफ़्ट हैंड में वार्म सेंसेशन आएगी। वहीं दूसरी ओर जो आपका राइट हैंड था, जो कि हॉट वाटर में डिप किया गया था, जब उसको हम टैप वाटर में डिप करेंगे तो हमें एक कोल्ड सेंसेशन आएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हॉट वाटर उसका टेम्परेचर ज़्यादा था और टैप वाटर का टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम हुआ है, दैट्स वाई कोल्ड सेंसेशन आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि एक ही टेम्परेचर पर रखा सब्सटेंस कभी हॉट और कभी कूल दोनों हमें फील दे सकता है। जैसे टैप वाटर का टेम्परेचर तो वही था लेफ़्ट हैंड के लिए भी और राइट हैंड के लिए भी, फिर ऐसा क्या हुआ ना कि हमारे लेफ़्ट हैंड को वही पानी गर्म लग रहा है, राइट हैंड को वही पानी ठंडा लग रहा है, राइट? तो ठंडा और गर्म लगना टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और साथ में डिपेंड ये भी करता है कि हम उसका हमारा रेफरेंस कहाँ से बन रहा है, मतलब हम किस चीज़ से उसको कंपेयर कर रहे हैं। लेफ़्ट हैंड वाले के कंपैरिजन
आइस वाटर से हुआ तो उसके लिए तो वो गर्म पानी लगा, लेकिन राइट हैंड का कंपैरिजन हॉट वाटर से हुआ तो उसको ठंडा लगा। तो एक ही टेम्परेचर पर रखी एक ही चीज़ हमारे लिए दो सेंसेशन दे रही है, एक वार्म और एक कोल्ड। तो आपने पूरा केस देख लिया, राइट। अब यहाँ पर वो सारी बातें लिखी हुई कि एक्टिविटी आपको क्या करना है, एक बार एक्टिविटी में दिखा भी देता हूँ। डिप योर हैंड्स, 1 इन वेसल ए, 1 इन वेसल सी, और इसमें एल लिखा होगा, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, फॉर 3 to 4 मिनट। दोनों है हाथ को निकालना है, दोनों को डाल देना है वेसल बी में। लेफ्ट हैंड को वार्म सेंसेशन होगा, राइट हैंड को कोल्ड सेंसेशन होगा। क्यों होगा ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, यानी कि उसको हम हीट देते हैं, तो उसकी लेंथ या उसकी ब्रेड्थ या उसकी हाइट या उसका वॉल्यूम या उसका साइज बढ़ता है। साइज में या वॉल्यूम में, हाइट में, लेंथ में, ब्रेड्थ में इंक्रीज़ आता है, और इसी हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंसन। देखिए एक्सपेंसन वर्ड बना है एक्सपैंड से, एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना, और ये जो फैलाव आ रहा है वो हीट की वजह से आ रहा है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया थर्मल एक्सपेंसन। और इसी का अपोजिट, जब एक ऑब्जेक्ट की हीट ले ली जाए, मतलब उसका हीट हम ले लें, उसका टेम्परेचर कम हो जाए, तो उससे उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम या साइज में डिक्रीमेंट आता है, और इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो फैलना एक्सपेंसन और सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्शन। हीट की जो यूनिट होती है, देखिए हर एक चीज़ की अपनी एक यूनिट होती है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मीज़र करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है। जैसे टाइम को मीज़र करने के लिए हमने यूनिट बनाई है सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर। डिस्टेंस को मीज़र करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ऐसे ही हीट को मीज़र करने के लिए यूनिट क्या है, जूल और कैलोरी। जूल को जे से डिनोट करते हैं, कैलोरी को CAL से डिनोट करते हैं। और इन दोनों में रिलेशन क्या है कि एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक जूल में 1/4.2 कैलोरी होती है। और एक किलो कैलोरी, KCAL का मतलब किलो कैलोरी, तो एक किलो कैलोरी में होते हैं 1000 कैलोरीज। तो हीट टॉपिक ख़त्म हुआ, अब एक टॉपिक शुरू होता है टेम्परेचर। और हीट क्या थी, टेम्परेचर के पीछे की कॉज, राइट। और टेम्परेचर हीट का इफेक्ट है, तो पढ़ेंगे भी, देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। फिलहाल डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, मतलब हॉटनेस है या कोल्डनेस है, इसका पता चलता है टेम्परेचर से। तो आई होप कि टेम्परेचर क्या है क्लियर हुआ होगा। टेम्परेचर और हीट बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हीट एक एनर्जी है और टेम्परेचर बस एक डिग्री है। डिग्री का मतलब ये एक मानक बनाया गया है, टेम्परेचर से ही हम जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। और टेम्परेचर क्या है, हीट का इफेक्ट, मतलब हीट के पीछे का, हीट का प्रभाव है टेम्परेचर। और हीट क्या है, टेम्परेचर का कॉज। देखिए बड़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, दो चीज़ें हैं, एक हीट है और एक टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर हीट का इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। हीट को देने से या लेने से टेम्परेचर घटता या बढ़ता है। वहीं टेम्परेचर के घटने और बढ़ने के पीछे वजह कौन सी है, हीट। तो हीट टेम्परेचर के पीछे का कॉज है, राइट। तो एक बात फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ, टेम्परेचर हीट का इफेक्ट है और हीट टेम्परेचर का कॉज है। और सिंपल सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गर्म है, हॉट ऑब्जेक्ट है, तो उसका टेम्परेचर हाई है इसका मतलब। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर लो है। और हीट हमेशा फ्लो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सपोज़ दो ऑब्जेक्ट है, एक का टेम्परेचर ज़्यादा, एक का टेम्परेचर कम, दोनों अगर कांटेक्ट में आएंगे तो हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर वाले से हीट निकलेगी और कम टेम्परेचर वाले के पास जाएगी। और इसका एग्जांपल यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, रेड वाले का टेम्परेचर हाई है, पर्पल वाले का टेम्परेचर लो है। तो हीट किधर से किधर फ्लो हो रही है आप देख सकते हैं, रेड टू पर्पल, यानी कि लो टू हाई, हाई टू लो, सॉरी। ट्रांसफ़र ऑफ हीट गोज़ ऑन। अब ये हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है कब तक चलेगी, अनटिल द ऑब्जेक्ट्स रीच एट इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट तक वो टेम्परेचर हीट फ्लो होती रहेगी। और स्टेट का मतलब क्या है, इक्वल टेम्परेचर। जब तक दोनों बॉडीज़ का, दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक वो हीट फ्लो होती रहेगी। जैसे हीट की अपनी यूनिट्स थी वैसे टेम्परेचर की भी अपनी यूनिट्स हैं। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है एक तो डिग्री सेल्सियस, सिंबल ये है एज यू कैन सी, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये रहा सिंबल,
और केल्विन का के। याद रखना केल्विन में डिग्री नहीं लगती, डिग्री लगता है सेल्सियस के साथ और फ़ारेनहाइट के साथ, केल्विन में डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और क्या रिलेशन होता है इसमें, मतलब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या फ़ारेनहाइट में है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके पीछे का ये फार्मूला है C/5 इज इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाई 9। इस पर हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे कि कैसे टेम्परेचर को कन्वर्ट किया था। फिलहाल ये रिलेशन है दोनों में। रिलेशनशिप बिटवीन C एंड K, मतलब सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है। तो अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया है तो उसमें 273 ऐड करने से, अगर कोई टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है और उसमें अगर 273 ऐड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। और अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया है उसमें 273 सब्ट्रैक्ट कर लें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि सर फ़ारेनहाइट और केल्विन में कोई रिलेशन है? नहीं, मतलब इन्हीं दोनों की हेल्प से हम कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज़ एक टेम्परेचर दिया जाए, हमें फ़ारेनहाइट में बोला जाए केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो हम पहले तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आएंगे, फिर सेल्सियस से केल्विन में आएंगे। मेजरिंग टेम्परेचर मेज़र कैसे किया जाता है, तो फिलहाल जो ये सेल्सियस स्केल होता है, यानी कि सेल्सियस ये सबसे कॉमन स्केल माना जाता है। अब ये कैसे बनाया जाता है, देखिए आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट कर लेंगे, मतलब इसको हम मिनिमम कैटेगरी मान लेंगे 0 डिग्री को। और वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और ये हो जाएगी हमारे लिए सबसे अपर लिमिट, और इसको हम फिक्स कर देंगे। देखिए एक स्केल बनाया, इस पर 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। मतलब इतने पर आइस मेल्ट होती है और 100 पर वाटर बॉयल होता है। इस पूरी लेंथ को हम डिवाइड करेंगे 100 इक्वल पार्ट्स में, तो जो एक पार्ट होता है वो शो करता है 1 डिग्री सेल्सियस को, एक पार्ट किसको शो करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस को। नेक्स्ट स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल, ये दूसरा, ये भी कॉमन है बट मोस्ट पॉपुलर है सेल्सियस। अब यहाँ पे हम कैसे इसको मतलब बनाते हैं, कैसे ये स्केल बनाया जाता है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसको हम लोअर फिक्स्ड पॉइंट कर देंगे। और उसी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम अपर फिक्स्ड पॉइंट कर देंगे। और इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल 180 इक्वल पार्ट में, तो जो एक पार्ट होगा वो होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे एक होता है केल्विन स्केल, और इसको इन्वेंट किया था लॉर्ड केल्विन ने। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 डिग्री केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन को माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं केल्विन के साथ डिग्री इस्तेमाल कर रहा हूँ, वेट थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं, केल्विन के साथ डिग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। तो एक को लोअर किया, एक को अपर किया, और इसको डिवाइड कर दिया 100 इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट 1 केल्विन हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्मामीटर की। थर्मामीटर क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के हैं, क्लिनिकल, लेबोरेटरी और डिजिटल थर्मामीटर। और याद रखना डिजिटल थर्मामीटर भी एक तरह का क्लिनिकल थर्मामीटर है, या ऐसा कह सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर का एक अपडेटेड वर्जन क्या है डिजिटल थर्मामीटर। सबसे पहले बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो क्लिनिकल थर्मामीटर नाम से ही पता लग रहा है कि इसका इस्तेमाल क्लिनिक में होता होगा, यानी कि ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने में काम आता है। और इसमें होता क्या है एक्चुअली, देखिए एक ग्लास ट्यूब होता है, ये पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी ग्लास ट्यूब है जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये है पूरा एक ग्लास ट्यूब। और नीचे होता है एक ग्लास का बल्ब जिसमें फिल होता है मरकरी। ये देखिए ये है ग्लास बल्ब, और इसमें क्या फिल है, इसमें फिल है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। और इसकी रेंज क्या होती है, कितना टेम्परेचर मेजर करता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और इसमें 2 स्केल बने होते हैं, एक ही थर्मामीटर में 2 स्केल, सेल्सियस स्केल भी इसमें होता है और फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। और जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस में बात हो रही है तो। और फ़ारेनहाइट में बात होगी तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा होता है तब बुखार आता है। और इस थर्मामीटर में एक और बहुत
इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर एक आपको बहुत पतली सी ये देखिए, ये एक बहुत पतली सी पाइप दिख रही होगी, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं इसको? किंक। अब इसका यूज़ क्या है? तो ग्लास बल्ब में एक किंक पाया जाता है, जिसका यूज़ क्या है? देखिए, जब हम अपनी बॉडी के टच में लाते हैं थर्मोमीटर, तो मरकरी क्या करता है? एक्सपैंड करता है। मरकरी का एक्सपेंशन तो फैलता है, फैलने से वो ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करने लगता है। जब हम उसको चेक करने के लिए, मेज़रमेंट देखने के लिए थर्मोमीटर अपनी बॉडी से हटाते हैं, तो उस मरकरी का कहीं सडन फॉल ना हो जाए, मरकरी अचानक से नीचे ना आ जाए, उस बल्ब में फिर से इकट्ठा ना हो जाए, तो उसी सडन फॉल को वो रोकता है। कौन? किंक। किंक क्या है? बहुत पतला, तो उसमें से अचानक तो कोई चीज़ गिर नहीं पाएगी। देखिए क्या होता है, ये पूरी कहानी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखिए, ये थर्मोमीटर है और यहाँ पर नीचे है एक ग्लास बल्ब, और इस बल्ब में होता मरकरी। जब ये हमारी बॉडी के टच में आएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है, दैट्स वाई मरकरी का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट फ्लो होगी इस मरकरी। तो हीट के फ्लो होने से मरकरी का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड करते हैं, और मरकरी में ये एक्सपेंशन कुछ ज़्यादा ही होता है, दैट्स वाई मरकरी हमने यूज़ भी किया है। तो ये मरकरी उस ऐसे पतली सी पाइप से धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, मतलब ये ऐसे ऊपर की तरफ भागेगा। अब जब अपनी बॉडी से इसको हम अलग करेंगे चेक करने के लिए कि भाई कितना हमारा पारा चढ़ा, मरकरी को हिंदी में पारा बोलते हैं, तो वो अचानक से गिर ना जाए, इसलिए यहीं पर एक पतली सी पाइप होती, मतलब बहुत पतली पाइप होती है, जिससे कि ये अचानक गिर ना जाए, अचानक से इसका सडन फॉल ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक बहुत पतली पाइप होती है, इसको बोलते हैं किंक। बस इतना इस्तेमाल था इसका। और जो इसकी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी मतलब ये कितना करेक्ट टेम्परेचर बता सकता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस के 10th पार्ट तक, मतलब अगर डेसिमल के बाद सिर्फ हमने 10th प्लेस तक टेम्परेचर देखा, तब तक ये एक्यूरेसी दे देगा। अगर ये कोई सोचे कि सर क्या इसमें 37.57 ये टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 37.5 तक एक्यूरेट बताएगा, उसके बाद इसकी एक्यूरेसी नहीं रहती। मतलब ये डेसिमल के बाद सिर्फ 10th प्लेस तक ही एक्यूरेट आंसर दे सकता है। वी गिव अ जर्क टू ब्रिंग द मरकरी बैक इन बल्ब बिफोर यूजिंग इट अगेन। अगर हमें दोबारा से इसको इस्तेमाल करना हो तो क्या करेंगे? इसको झटकेंगे। झटकने से क्या होगा? वो जो मरकरी चढ़ा था ना, झटकने से क्या होगा? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से नीचे आ जाएगा, मतलब वापस से बल्ब में कलेक्ट हो जाएगा, जिससे कि हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर है डिजिटल थर्मामीटर। बड़ा सिंपल सा होता है ये, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, मतलब बहुत कुछ रहता है, मतलब इसको समझना काफ़ी आसान है। मतलब इसका टेम्परेचर कोई भी मेज़र कर सकता है इस थर्मामीटर की हेल्प से। तो सिंपली देखिए इसमें दिक्कत क्या था क्लिनिकल थर्मामीटर में। मरकरी जो होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला, और डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी नहीं पाया जाता, और पूरी इसकी प्लास्टिक की बॉडी होती है, और एक थर्मिस्टर लगा होता है इसके अंदर। एक थर्मिस्टर एक मतलब डिवाइस होती है जो टेम्परेचर को हमारी बॉडी से सेंस कर लेती है, और सेंस करके इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, मतलब टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में जनरेट करती है, और एलसीडी में हमें वो रीडिंग देखने को मिल जाती है। एलसीडी का मतलब ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यहाँ पे हमें रीडिंग दिख जाएगी कितना टेम्परेचर है, बस इतनी सी बात होती है। और ऐसा करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। अगला है लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है, और ये मेज़र कर सकता है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को भी, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा से बहुत कम। और इसकी रेंज क्या है? ये -10 डिग्री सेल्सियस तक भी मेज़र कर सकता है। मतलब आइस, मतलब जो आइस होती है वो पिघलती कितनी पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और ऐसा भी कह सकते हैं कि वाटर फ्रिज भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूज़न सा क्रिएट हो रहा है सर कि आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती भी है, और जम जाए तो 0 डिग्री पर पिघल भी जाती है, तो इसका मतलब 0 डिग्री पर आइस होगी या वाटर होगा? तो दोनों हो सकता है। इसके पीछे कुछ और वजह है, वो हम पढ़ेंगे 9th क्लास में, जिसके पीछे वजह है लैटेंट हीट, मतलब छुपी हुई हीट। तो फिलहाल इसकी रेंज कितनी है, इसकी औकात कितनी है? -10 डिग्री सेल्सियस से ये 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है। फील्ड क्या है, मतलब किस किस फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है? फार्मास्यूटिकल में, इन्वायरमेंट में,
और पेट्रोलियम में, इन सेक्टर्स में इस थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक है फ्लो ऑफ हीट। तो जो हीट फ्लो होती है वो 3 तरीके से होती है, कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। दीज आर द 3 वेज ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सबसे पहला कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है एक सॉलिड मटेरियल हो और उसका एक एंड हॉट हो, दूसरा एंड कूल हो। तो जब हीट हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट की ओर फ्लो होगी तो इसी फ्लो को हम बोलते हैं कंडक्शन। याद रखना, कंडक्शन हमेशा किस में होता है? कंडक्शन होता है सॉलिड में, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब इसी वर्ड से जुड़े 2 वर्ड और वर्ड है कंडक्टर और इंसुलेटर। तो किसी ऑब्जेक्ट में हीट कंडक्ट होगी, अगर आसानी से हीट कंडक्ट होती है तो वो कंडक्टर है, और अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो वो इंसुलेटर है। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन है, तो आयरन में बहुत ही आसानी से हीट कंडक्ट होती है। मतलब अगर एक एंड गर्म होगा दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा। जैसे जब हम कुकर बनाते हैं तो उसमें एक प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, अगर वही प्लास्टिक का हैंडल ना होता तो हम कुकर को छू नहीं पाते, और इसका मतलब प्लास्टिक इंसुलेटर है, तभी उसमें हीट फ्लो नहीं हुई। एग्जैक्टली लकड़ी भी इंसुलेटर है, वुड इसको बोलते हैं। जितने मटेरियल हैं उनको हम क्या बोलते हैं? देखिए, एक होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एक होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और जो गुड कंडक्टर होता है उसी को कंडक्टर बोलते हैं, और जो बैड कंडक्टर होता है एक्चुअल में उसी को इंसुलेटर बोलते हैं। याद रखना, गुड कंडक्टर को ही कंडक्टर बोलते हैं, बैड कंडक्टर को ही इंसुलेटर बोलते हैं। और गुड कंडक्टर जो हीट को फ्लो होने दे, बैड कंडक्टर का मतलब जो हीट को फ्लो ना होने दे आसानी से। तो एग्जाम्पल के लिए कंडक्टर में आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, और इधर हो गया इंसुलेटर में ग्लास, वुड, वाटर, एयर। कन्वेंशन। कन्वेंशन इज़ द सेकेंड वे ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब कन्वेंशन में क्या होता है? देखिए, लिक्विड और गैस में अगर हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन, और हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब इस बार लिक्विड या गैस में हीट ट्रांसफ़र होगी, हॉट पार्ट टू लोअर पार्ट, तो इसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो कंडक्शन और कन्वेंशन में बस इतना ही फ़र्क है, कंडक्शन सॉलिड में होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट को लेके जाते हैं, मतलब सॉरी, पार्टिकल्स हीट लेके नहीं आते, मतलब पार्टिकल हीट को पास करता है। देखिए, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर याद आ गया, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखिए, ये मान लीजिए एक सॉलिड है और ये हैं इसके पार्टिकल्स, छोटे छोटे, ये हैं इसके पार्टिकल्स। तो यहाँ इस एंड को मान लो गर्म रखें, इस एंड को ठंडा, तो हीट किधर से किधर ट्रांसफ़र होगी? गर्म से ठंडे की तरफ। तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स हैं इनके पास हीट है ज़्यादा, तो ये हीट को ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बगल वाले पार्टिकल को, और ये अपने बगल वाले को, ये अपने बगल वाले को। मतलब यहाँ पर वो पार्टिकल हीट को लेके नहीं जा रहा है, बस बगल वाले को दे दे रहा है। जबकि गैस और लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स खुद हीट को कैरी करते हैं, मतलब पास नहीं करेगा, कैरी करेगा। देखिए, पास का मतलब, सपोज़ इसका एग्जांपल लेते हैं कि आप लास्ट बेंच पे बैठे हो, ठीक, और वहाँ से आपको टीचर तक कोई चीज़ पहुँचानी है। तो एक होता है कि उठ के ला के टीचर को दे दो, तो ये होगा कैरी करना। एक होगा कि आप अपने आगे वाले बच्चे को दो, वो अपने आगे वाले को, वो अपने आगे वाले को, ऐसे करके टीचर के पास वो चीज़ पहुंच जाए, तो इसको बोलते हैं पास करना। मतलब आप बैठे ही हो लेकिन आपने ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। तो लिक्विड और गैस में कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन का मतलब यहाँ पे पार्टिकल हीट को कैरी करते हैं, पास नहीं करते। एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशन, इसका एग्जाम्पल क्या है? रूम हीटर हीट्स एयर इन रूम। जब हम रूम में हीटर लगाते हैं तो धीरे धीरे पूरा कमरा गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो जाता है? जो हीटर जलेगा उसके आसपास की एयर गर्म होगी, वो एयर के पार्टिकल क्या करेंगे? हीट को लेकर के पूरे कमरे में टहलेंगे, जिससे पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। और एग्जांपल है इसका सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखिए, सी ब्रिज क्या होती है? यहाँ पर जो ब्लू वाला पार्ट है वो दिखा रहा है सी, मतलब समुद्र। देख सकते हैं, लिखा भी है, मतलब ये है समुद्र, इधर इधर है ज़मीन, और ये दिन का समय है। तो दिन के समय में सूरज की रोशनी यानी कि सन की हीट लैंड पर भी आएगी और सी पर भी आएगी। तो लैंड वाटर के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाता है। तो अगर लैंड गर्म हो गया तो लैंड के कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो भी जल्दी गर्म हो जाएगी। जब एयर गर्म हो जाती है तो गर्म होने की वजह से वो हल्की हो जाती है, और हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर उठती हैं, तो वो एयर भी क्या होगी? ऊपर उठ जाएगी। तो जब लैंड वाली एयर ऊपर उठ जाएगी तो उस एयर को, उस स्पेस को फिल करने के लिए सी की तरफ से हवा चल पड़ेगी, जिसे हम कहेंगे सी ब्रीज। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वहीं दूसरी, अगर रात हो जाए तो रात में देखिए क्या होता है? दिन के समय में
लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गई थी, इसलिए रात में बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। याद रखना, जो जितनी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है वो उतनी जल्दी रिलीज भी करता है, जो जितनी देर में गर्म होता है उतनी देर में ठंडा भी होता है। तो रात के समय में लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, और समुद्र जो बहुत धीरे धीरे गर्म हुआ था वो रात को भी गर्म बना रहेगा। तो इस बार क्या होगा, रात में जो सी के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में एयर आएगी वो गर्म हो जाएगी। गर्म होकर ये हल्की होगी ऊपर उठेगी, और उस स्पेस को फिल करने के लिए लैंड की तरफ से हवा चल पड़ेगी, और इसे बोलेंगे लैंड ब्रिज। थर्ड वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो देखिए, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट गर्म है तो वो क्या करेगा, वेव के फॉर्म में हीट रिलीज करेगा, मतलब उससे हीट वेव निकलेगी, और इसी को बोलते हैं रेडिएशन। और इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम का मतलब बीच में कोई भी नहीं प्रेजेंट होगा तब भी हीट चल पड़ेगी। जैसे सन से जो अर्थ तक हीट आ रही है, तो जो एयर है रास्ते में वो तो कुछ ही दूर तक है ना, सिर्फ अर्थ के पास एयर है कुछ दूर तक, उसके बाद तो वहाँ वैक्यूम है, कुछ नहीं है, तो फिर भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। किस प्रोसेस से? रेडिएशन के प्रोसेस से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाई मीन्स ऑफ हीट रेज, मतलब एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडी ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जाए, लेकिन किस रूप में? रेज, मतलब किरणों के रूप में, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी मटेरियल, बीच में कोई मटेरियल प्रेजेंट ना हो, राइट। और हीट जो होती है इसको हम बोलते हैं रेडिएंट हीट, मतलब ऐसी हीट जो रेडिएशन से जा रही हो उसको बोलते हैं रेडिएंट हीट, या बोलते हैं थर्मल हीट। और जो वो रेज होती हैं उनको बोलते हैं इंफ्रारेड रेज। सॉरी, इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं? ये इनविजिबल हीट रेज होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। और हीट के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हीट ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन टेम्परेचर, हीट की वजह से टेम्परेचर में बदलाव आता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, हीट लेने से टेम्परेचर घटता है। हीट कैन ब्रिंग चेंज इन डायमेंशन, हीट की वजह से डायमेंशन बदल सकते हैं। डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है ना, और वॉल्यूम, शेप। तो और इसे थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं, तो हमने पढ़ ही लिया पहले ही। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे? देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने गर्म किया, तो पार्टिकल्स के पास क्या गई? एनर्जी। तो इससे उन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ होने के बाद वो पार्टिकल्स जो मोशन में थे, देखिए हर एक पार्टिकल मूव करता रहता है, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस, कोई कम मूव करता है कोई ज़्यादा मूव करता है, तो वो मूवमेंट उनकी फास्ट हो जाएगी। और हर एक पार्टिकल के बीच में, याद रखना, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड चाहे गैस, उन पार्टिकल्स के बीच में छोटा छोटा स्पेस होता है जिसको इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहते हैं, और वो स्पेस बढ़ने लग जाएगा, मतलब उनके बीच में जगह बढ़ने लग जाएगी, और इससे क्या होगा? उसकी शेप बदल जाएगी। तो सबसे पहला एक्सपेंशन पढ़ते हैं सॉलिड में। तो सॉलिड को हीट देने से क्या बढ़ता है? उसका शेप बदलता है, उसका वॉल्यूम बदलता है। सॉरी, ये मैं क्या बोल दिया। सॉलिड जो होता है उसका शेप और वॉल्यूम ये दोनों डेफिनेट होता है, और पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होती है। हमने सॉलिड की बात, अभी मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और सॉलिड में 3 तरह का एक्सपेंशन होता है। एक लीनियर एक्सपेंशन, मतलब उसकी लेंथ बढ़ती है। एक सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मतलब उसका एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। एक उसका पूरा वॉल्यूम बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो याद रखिएगा, सॉलिड में 3 तरह का एक्सपेंशन होता है। अगली बात करते हैं लिक्विड की। अब लिक्विड की पूरी प्रॉपर्टी आप पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है। बस मैं मेन बात करता हूँ कि लिक्विड में दो ही तरह का एक्सपेंशन होता है। एक सुपरफिशियल, मतलब इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, दूसरा इसका वॉल्यूम बढ़ता है, जिसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं। गैसेस में सिर्फ एक तरह का एक्सपेंशन होता है, दैट इज़ क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि ये लीनियर, सुपरफिशियल, क्यूबिकल क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ बढ़ दे तो उसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। अगर उसका एक सरफेस एरिया बढ़ने लग जाए, उसका पूरा एरिया बढ़ने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और एक होता है कि पूरा वॉल्यूम बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। इन सब के एग्जांपल भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई बस इतना है।